हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है हम वो सबसे पहले पढ़ते हैं। हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम सिंपली लिस्ट में आगे ही ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर हम किसी नोड पे हैं, मान लीजिए को लिस्ट में 10 नोड है, ठीक है, इन टोटल, और हम 5th नोड पे हैं, तो हम चाह के भी 4th नोड पे वापस नहीं आ पाएंगे। सिंगली लिंक लिस्ट में सिंपली एक ही ट्रैवर्सल हम कर सकते हैं जो कि है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये थी थोड़ी बेसिक बात है। और हमको पता है लिंक लिस्ट को पॉइंट करता है एक पॉइंटर, जिसको कि हम कहते हैं हेड पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर, या फिर हम कुछ अपना खुद का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है हम वो पढ़ते हैं। गिवन अ लिंक लिस्ट consisting of n nodes and a given number n, the task is to find the nth node from the end of the linked list. Okay, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 2 है, ये हमारा लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, और हमको इसमें बताना है, क्या बताना है, फाइंड द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो 8 कैसे आया, हमको एंड में से सेकंड नोड फाइंड आउट करके देना है। तो n का वैल्यू 2 है, तो लास्ट से सेकंड नोड क्या है, पहला नोड 9 है, दूसरा नोड 8 है। बिल्कुल सही है। इन द फर्स्ट एग्जांपल देयर आर 9 नोड इन लिंक लिस्ट एंड वी नीड टू फाइंड सेकंड नोड फ्रॉम एंड। तो जो कि पहला नोड था 9, सेकंड नोड था 8, तो n के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। हमको बेसिकली हमको एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें हमको n के वैल्यू पे, n का जो वैल्यू है ना, उसके हिसाब से उस नोड का डेटा को रिटर्न कराना है हमारे फंक्शन से, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर। एक वैल्यू हम अपने फंक्शन से रिटर्न करेंगे, और वो n का वैल्यू क्या है, जो n का जो वैल्यू है ना, मतलब हमको लिंक लिस्ट के एंड से उस नोड को रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नोड है और हमको लास्ट से सेकंड नोड प्रिंट करना है, सॉरी प्रिंट ना करके रिटर्न कराना है इस फंक्शन से, जो कि है 8। ठीक है, ये पहला टेस्ट केस था हमारा। और भी कुछ इसमें लिखा है, योर टास्क, द टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन। ठीक है, विच टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, एक हेड ले रहा है, एक एन ले रहा है, एंड यू नीड टू रिटर्न nth नोड फ्रॉम इंड और -1 इन केस नोड डजंट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, और हमको -1 देना है जब नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल और है, n का वैल्यू 5 है। ठीक है, और लिंक लिस्ट का अगर साइज हम देखें तो 4 ही है, तो 5 जो है वो ग्रेटर है हमारे यहाँ पे लिंक लिस्ट के साइज के, तो उस केस में हमको क्या रिटर्न करना होगा, -1। ये हमारा एक एज केस है जिसको हमको हमेशा मेंटेन करके चलना है। तो इन द सेकंड एग्जांपल देयर आर 4 नोड इन द लिंक लिस्ट, वी नीड टू फाइंड द 5th फ्रॉम एंड। 5th कौन होगा, एक फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5th में कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिंस n इज मोर देन द नंबर ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट द आउटपुट इज -1। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि हमको इसका एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करना है हमारे लिंक लिस्ट का। ठीक है, और कंस्ट्रेंट क्या गिवन है, ओके, एटलीस्ट 1 नोड तो होगा ही, तो मतलब हमको ये नहीं चेक करना है नल पॉइंटर, नॉट नल पॉइंटर, ये नहीं चेक करना है कि एक ही नोड है कि एक भी नोड नहीं है, ये बता रहा है कम से कम एक नोड तो है ही। तो उस केस में हम सिंपली इसको कोड करने, हम क्या करेंगे, मेरा क्या यहाँ पे लॉजिक है, हम सबसे पहले लिंक लिस्ट का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक मैथमेटिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको पता है हमको 8 तक रीच करना है। ठीक है, 8 तक रीच कैसे करेंगे, n का वैल्यू 2 है, कैसे हम ऐसा कौन सा लूप चलाएंगे कि हम 2 बार में ही 8 पे रीच कर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर टोटल लेंथ 9 है, उसमें से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार और लूप चला के इस 8 डेटा को हम पास कर सकते हैं। क्या हम कहना चाहें हम उसको फिर से बताते हैं। एक हम पॉइंटर बना लेते हैं। इस अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है। ठीक है, तो एक लूप चलाए, वाइल ए
जब तक एक वैलिड एड्रेस है तब तक हम काउंट प्लस प्लस करेंगे और ए में अपडेट कर देते हैं, ए में असाइन कर देते हैं ए एरो नेक्स्ट। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं क्या, क्योंकि हमको तो लेंथ पता चल गया है और हमको इस टेस्ट केस को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये क्या है, एन का वैल्यू 5 है और काउंट 4 है। तो अगर काउंट का वैल्यू छोटा है किससे, एन से, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, उस केस में हम रिटर्न करा देंगे -1। और अगर ऐसा नहीं है, इसका क्या मतलब है, एन का जो वैल्यू है वो काउंट से छोटा है, तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लेकिन जब ये लूप चल गया ना, तो अभी ए में नल हो गया, फिर से हमको इसको ट्रैवर्स करना होगा लिंक लिस्ट को, ठीक है। तो उस केस में हमको ए में फिर से पहले नोड का एड्रेस को असाइन करना होगा, जो कि हम कर लिए। इसके बाद एक हम लूप चलाते हैं, फॉर लूप, फॉर इंट आई असाइन 1 आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि हमको 7 बार ना चला के 8वां बार उस लूप को चलाना है, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे काउंट -n फिर i प्लस प्लस और ए में असाइन हो जाए ए एरो नेक्स्ट। ये हो जाने के बाद सिंपली हम क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे ए एरो डेटा। अब हम समझाते हैं हम किए क्या है, ठीक है। तो अभी काउंट -n का क्या वैल्यू है, काउंट का वैल्यू है 9, 9 - 2 कितना होता है 7। तो एक और ए अभी इनिशियल वैल्यू किस, ए अभी पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल हमको 7 बार चलाना होगा तभी हम 8 में आएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये काम भी कर सकते हैं, या तो ये इस पे भी हम आपको रन करके दिखा देते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ कोड फटना चाहिए, लेट्स सी। तो कुछ तो एरर आ गया, एन, अच्छा एन स्मॉलर है, सॉरी, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी 8 था, आ भी 8 ही रहा। अगर इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या, एक टाइम कम ही चलाएं, तो उस केस में हमको क्या रिटर्न करना होगा पता है, ए के नेक्स्ट का डेटा, ठीक है। उसमें भी हम रन करके देख लेते हैं क्या कोड फट भी रहा है क्या। तो हमारा कोड नहीं फट रहा, सबमिट करते हैं, ठीक है। रॉन्ग आंसर क्यों, ओके, अच्छा 5 है, 1 2 3 4 5, ओहो, सॉरी आई लेस देन ए के नेक्स्ट का डेटा नहीं होगा, ए का डेटा ही होगा, ठीक है। सबमिट करते हैं, बताते हैं क्या प्रॉब्लम था उसमें, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम जिससे आप कि हम देख रहे हैं सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एक चीज बताइए, एक टेस्ट केस था ना जिसमें हमारा कोड अभी फट रहा था, वो क्या था बताते हैं। हम क्या लिखे थे, आई शुड बी लेस देन काउंट -n, ठीक है। उतना टाइम चले और ए एरो नेक्स्ट का डेटा हम पास कर रहे हैं, ठीक। तो क्या प्रॉब्लम आया हम आपको समझाते हैं। हम एक नोड आगे बढ़ गए, ठीक है। हम जब ए एरो नेक्स्ट एरो डेटा कर रहे हैं ना, तो हम अगले नोड का डेटा को हम प्रिंट करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, जबकि हमको पिछले नोड का डेटा को प्रिंट कराना है। इसीलिए जो लूप हम चलाए ना, फॉर लूप, इसको हम आई लेस देन इक्वल्स टाइम चलाएंगे, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर सबमिट करके देखें तो एक भी टेस्ट केस हमारा फट नहीं रहा है, ठीक है। सारा टेस्ट केस पास है, और ये प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा प्रॉब्लम को देखें, वो क्या हो सकता है, हम आप डिलीट कर दो nth नोड फ्रॉम इंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम उस डेटा को प्रिंट करा दिए, रिटर्न करा दिए।
एक क्वेश्चन इसमें और हो सकता था, आप NS नोड को डिलीट कर दो लिंक लिस्ट से, वो भी प्रॉब्लम हम आप अगले वीडियो में देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत गई है तो आप इस कोड को लिखिए, ड्राई रन कीजिए, डिफरेंट लिंक लिस्ट बनाइए, एन का डिफरेंट वैल्यू पे इसको टेस्ट करके देखिए, ठीक है। आपको इजीली इसे समझ में आ जाएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, हम लेंथ फाइंड आउट कर लिए हैं, और इसमें एक नोट भी हमको गिवन है, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसको कंसिडर कीजिए ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई टू सॉल्व इन सिंगल ट्रैवर्सल, लेकिन हमारा यहाँ पे सिंगल ट्रैवर्सल में नहीं हुआ। सिंगल ट्रैवर्सल हम का सॉल्यूशन अगर लिखेंगे ना, तो वो हम रिकर्सन से करेंगे। उसको भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को हम रिकर्सन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक फैलाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।